नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक मोहिनी मंत्र देने जा रहा हूं। यह मंत्र परिवार में प्रेम बनाने के लिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी आपसे विमुख जा रहा है ना, नहीं मान रहा है, या परिवार में प्रेम समाप्त हो गया है, उस परिस्थिति के लिए विशेष रूप से ये मंत्र प्रयोग है। तो किसी के लिए भी सकते हैं कि मंत्र का अपना प्रभाव है, वह वशीकरण के लिए है, मोहन के लिए है। परंतु बार बार आग्रह करता हूं कि जब वशीकरण के लिए प्रयोग करें, मोहन के लिए प्रयोग करें, तो परिवार में प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए, आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए, घर परिवार को जोड़ने के लिए, ना कि परिवार को तोड़ने के लिए। किसी को अपने वश में करके दूसरे व्यक्ति का घर तोड़ना, उसको अपनों के खिलाफ ही भर करके उसके घर को खराब कर देना, बर्बाद कर देना, किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। देर सवेर कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम अवश्य ही देखने को मिलता है। आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं, वह उस परिस्थिति के लिए है जब पति पत्नी के मध्य में बहुत अधिक तनाव बढ़ गया है। रह तो एक ही छत के नीचे रहे हैं, परंतु एक दूसरे से वार्तालाप भी बंद हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, अजनबी की तरह घर में रह रहे हैं, या फिर बच्चे बिल्कुल भी आपकी नहीं सुनते, नहीं मानते, या फिर आज के माहौल में अक्सर नवविवाहिता जब घर में आती हैं तो अक्सर सास बहू के बीच में ताना बाना खड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से घर खराब होने लगता है। तो इस प्रयोग को नित्य क्रिया में शामिल कर लीजिए। पहले इस मंत्र का थोड़ा सा विधान कर लीजिएगा, उसके बाद इस मंत्र का नित्य ही प्रयोग आरंभ कर दीजिएगा। घर में कभी भी तनाव नहीं बनेगा, आपस में प्यार प्रेम बना रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे से विमुख हो गए हैं तो वो भी एक दूसरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, किस प्रकार मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, सामग्री के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आवश्यकता कुछ भी नहीं कि ये सामग्री लेनी है, यही आवश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में बैठ करके इस मंत्र जाप को किसी शुभ योग मुहूर्त में कर लीजिए। अक्सर बोलता हूं, किसी प्रयोग में पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता हो अथवा ना हो, थोड़ा सा विधान कर लें तो उत्तम होगा, जिससे हमारे प्रयोग को बल मिलता है और हमारा प्रयोग शीघ्र सफल हो जाता है। इसीलिए थोड़ी सी पूजन सामग्री ले लीजिएगा, यथा योग्य यथा विधि जो आपके पास उपलब्ध हो। इसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, अन्यथा अग्नि ले लीजिए, थोड़ी सी उपले की कोर ले लीजिए, उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे, इस मंत्र का जाप चलता रहे, बस इतने से ही आपका कार्य हो जाएगा। पूर्णतः परीक्षित मंत्र प्रयोग है, सैकड़ों हजारों लोगों ने इस मंत्र का लाभ लिया है। आप भी इस मंत्र का प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब जानते हैं किस दिन और किस समय इस प्रयोग को करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा। जैसे कि अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करें तो पहले उसे सिद्ध योग मुहूर्त में एक बार जप लीजिए, एक माला कम से कम, अन्यथा अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक जप सके उतना श्रेष्ठ होगा। किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, खासकर सोमवार अथवा शुक्रवार का दिन हो, सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, तो इस मंत्र का विधान कर लीजिए। कैसे करना है, घर में उत्तर मुख होकर बैठ जाइएगा। प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, किसी भी समय इस मंत्र का विधान कर रहे हैं, उत्तर मुख होकर ही आपको बैठना है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर अपने गुरु का, अपने इष्ट का चित्र स्थापित कर लीजिए, या फिर माँ भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए, शिव शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। आरंभ में बोल चुका हूं, बाध्यता नहीं है कि यही चीज होना चाहिए। जिसके ऊपर आपकी आस्था हो, जिस देवी देवता को आप मन से मानते हो, उनका चित्र लगा लीजिए, उनके आश्रित होकर इस मंत्र का आपको जप करना है। क्या करना है, तेल का अथवा घी का कर्म साक्षी के रूप में एक दीपक लगा लीजिए, अथवा अग्नि रख लीजिए, उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे, वो भी कर्म साक्षी के रूप में, अग्नि के रूप में साक्षी हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, दीप प्रज्वलित करके संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, और फिर अपनी कामना बोलिए, किस कार्य हेतु, किस कामना से आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो निश्चित है परिवार में प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए, वशीकरण सम्मोहन के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो
तो यही कामना रखते हुए संकल्प आपको ले लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का आपको ध्यान पूजन यथा विधि, यथा योग्य, यथा सामग्री कर लेना है, जैसी व्यवस्था हो। अन्यथा केवल स्मरण मात्र करना है, उनको नमन करना है, फिर इस मंत्र का विधान करना है। पंचदेवों के पूजन के साथ ही अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करना है, पूजन करना है, शिव शक्ति का ध्यान पूजन और साथ ही साथ भैरव जी का भी ध्यान पूजन, जो भी सामग्री व्यवस्था है उसके अनुसार कर लीजिए। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, अक्सर बोलता हूं, मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिए ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि भूल ना हो। इस मंत्र के लिए भी कहूंगा, मंत्र छोटा सा है, सरल सा है, परंतु पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना भी उत्तम होता है। और अक्सर एक बात और बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र विधान करें, गणपति गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य ही करना चाहिए। तो इस मंत्र के लिए भी कहूंगा 11-11 बार गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। इससे हमारी साधना को बल मिलता है, शीघ्र प्रयोग सफल हो जाता है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जो आप आराम से, सहजता से, सरलता से बोल सके, उस गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए अथवा अपने इष्ट मंत्र का ही जप कर लीजिए। तत्पश्चात 11 बार साबर सिद्धि मंत्र, इसका भी जप करेंगे तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र भी एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार जप ही यथार्थ लाभ आपको प्रदान कर देगा। बात करें आज के मंत्र की, वह भी अत्यंत सरल है। इसका आपको यथाशक्ति ही जप करना है, अर्थात 1 माला, 3 माला, 5 माला, बार बार बोलता हूं, जब भी जप करें विषम संख्या में जप करें, तो विषम संख्या के अनुसार ही इस मंत्र का जप कर लीजिए। कम से कम 1 माला अथवा 3, 5, 7, 11 जितना आप कर सके उतनी माला का जप कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी बोल चुका हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये मंत्र हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, जल जल जीवन दाता, जल जल के राजा कूप, जहां बसे वरुण भूप, दोहाई कामाख्या की मोहिनी चला दे, भूप को फंसा कूप में माया फैला दे, तेरी महिमा महान रख ले सदगुरु की आन। छोटा सा सरल सा मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। इसे कहा, पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जप कीजिएगा। जप के उपरांत में आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग लगाइए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। अत्यंत सरल प्रयोग है, जल के माध्यम से ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। किसी पात्र में, कटोरी, गिलास इत्यादि में थोड़ा जल ले लीजिए, उस जल के ऊपर 21 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर उस जल को अभिलाषी व्यक्ति को डायरेक्ट पिला दीजिए, अथवा खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें उस जल का प्रयोग कर लीजिए। तो परिवार में सामंजस्य बनेगा, प्रेम बनेगा, सामने वाला आपकी बात मानने लगेगा, आपकी बात को सुनने लगेगा, आपके वशीकरण में, सम्मोहन में आ जाएगा। अत्यंत सरल विधान है। प्रतिदिन थोड़ा सा जल लीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए और खाना बनाते समय वो जल खाने में डाल दीजिए। परिवार में विरोधाभास होगा ही नहीं, प्रेम सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। जल के माध्यम से प्रयोग हो रहा है तो पता भी नहीं लगता कि इसमें कुछ मिलाया है अथवा नहीं मिलाया है। यदि आपके परिवार में तनाव बना हुआ है, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, तो इस प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।